अभी आपके पास आते ही आते तुरंत आपके न्यूज में एक न्यूज ब्रेक हुआ कि 17वां बीपीएससी परीक्षा का पेपर जो है आरोप लगे हैं कि लीक हो गया और डीएम साहब ने एक अभ्यर्थी को जोर से थप्पड़ मारा। तेजस्वी 17 महीने था तो 5 लाख लोगों को नौकरी मिली, विज्ञापन जारी हुआ, परीक्षा लोगों ने दिया, रिजल्ट आया और गांधी मैदान में एक साथ 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र मिले विदाउट एनी पेपर लीक। तेजस्वी के पहले, तेजस्वी के बाद केवल बिहार में जो है कोई भी परीक्षा अगर आप देख लें तो केवल और केवल जो है पेपर लीक हो रहा है। तो इतना बड़ा मुद्दा, बिहार की जो नौजवान है, और बिहार जो है देश में सबसे नौजवान प्रदेश है, सबसे ज़्यादा बिहार में युवा है, अगर उनके भविष्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ होगा तो बिहार की जनता जो है इस मौजूदा सरकार को रहने नहीं देगी, बल्कि बखूबी आने वाले चुनाव में बदला लेने का काम करेगी। आपकी तेजस्वी जी एक छवि युवा बिहारी वाली भी है, तो युवाओं की आपने बात भी की, लेकिन आप नीतीश बाबू को बहुत करीब से समझते हैं और मुझे तो आपका वो भाषण याद है जब वो पहली बार, मतलब इस बार जब वो अलग हुए तो आपने कहा कि सब कुछ ठीक तो चल रहा था, हम लोग बात तो कर ही रहे थे आपस में क्या हुआ, लेकिन 2013 वो बीजेपी के साथ जाते हैं, 14 सीपीआई के साथ, 17 बीजेपी के साथ, उसके बीच 15 में वो आरजेडी आपके साथ, फिर 2022 में आरजेडी के साथ, 2017 में फिर बीजेपी के साथ, हाँ 15 के बाद 17 में बीजेपी के पास आए, फिर 22 में आपके पास, फिर 24 और अभी यही कह रहे कि अब जो है हम गलती नहीं करेंगे। उनका रिपोर्ट कार्ड डाल दिए हम पीछे। अब मुझे ये बताइए कि ये अमृत उनको पिलाता कौन है? कभी आप पिलाते हैं, कभी बीजेपी पिलाती है। देखिए एक बात समझिए, सत्ता प्राप्ति हम लोगों का लक्ष्य नहीं, जितना बड़ा हमारा एजेंडा, हम लोग देखिए विचारधारा को मानने वाले हैं, आइडियोलॉजिकल लोग हैं, और हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि बीजेपी को सत्ता से हम दूर कैसे रखें किसी भी प्रकार से। और देखिए बीजेपी के साथ रहते रहते संगत का भी असर उन पर पड़ता है, हमारे साथ भी रहे तो उसका भी संगत का असर पड़ा। उनके साथ थे तो हिंदू मुसलमान की बातें होती थी, हमारे साथ आए तो नौकरी देने की बात होने लगी। आप देखिए ना, वही चाचा जो 20 में कहते थे, जब हम कहते थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो वही चाचा कहते थे कहां से लाएगा पैसे, अपने बाप के पास से लाएगा, असंभव है। आज वही चाचा कहते हैं, केवल नौकरी की बात कर रहे हैं कि हम इतना बांट रहे हैं, इतना बांट रहे हैं, नौकरी बल्कि उनका एजेंडा है। तो देखिए हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार में अमन चैन रहे, मुद्दों की बात हो, बिहार आगे हमारा तरक्की करे। बिहार गरीब राज्य है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कहते रहे हैं, बल्कि हम लोगों का पुराना एजेंडा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी चुप क्यों हैं? जब बिहार गरीब राज्य है और नाउ यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, आप सरकार चला रहे हैं और अब आप नहीं दिला पाओगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, तो आप कभी नहीं दिला सकते। आज उनके पास पावर है, आज अगर वो अपना सपोर्ट मोदी जी से ले ले तो सरकार गिर जाएगी। तो अब क्यों नहीं कर रहे? अब इस पे चर्चा नहीं करते वो, अब क्या चीज पे? अब तो बोलते ही नहीं है अंजनी जी। अब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं वो आप भी जानते क्या बोलते हैं। आज कहां कोई इंटरव्यू कहां दे पा रहे हैं, कहीं भी शिलान्यास होता हजारों करोड़ का, वो चुप्पी साधे रहते हैं, 5 मिनट में कार्यक्रम जो है खत्म कर दिया जाता है, उनको अधिकारी बोलने ही नहीं देते हैं। पूरी तरीके से हाईजैक हो रखे हैं हमारे चाचा जी।